हे हाय, आई एम योगेश। आज हम देखेंगे कि जो भी लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के थ्रू छोटे व्यापारी अपने गुड्स सेल करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे मैनेज करनी है। अगर आप टैली यूज़ कर रहे हैं, मार्क, कॉम्प्यूसॉफ्ट या फिर सैप और ओरेकल भी यूज़ कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला है, बैकएंड का जो लॉजिक है वो सेम रहेगा। लेकिन जस्ट आपको जर्नल एंट्रीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तब क्या रिकॉर्ड करना है और जब आपको परचेज इनवॉइस आता है तब कैसे करना है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की कोई चीज़ सेल की अमेज़ोन पे, तो आपको 1,000 तो नहीं मिलेंगे वापस बैंक के अंदर, क्योंकि अमेज़ोन खुद का कमीशन भी काटता है। तो 1,000 रुपये में से मान के चलिए आपको 800 रुपये बैंक में आ रहे हैं, तो जो 200 रुपीज़ का डिफरेंस है वो या तो कमीशन, लॉजिस्टिक्स या फिर कुछ और भी चार्जेस इंक्लूड हो सकते हैं। तो उस पूरे अकाउंटिंग साइकिल की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल टू द पॉइंट ऑफ पेमेंट कलेक्शन कैसे उसको आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, उसकी एंट्रीज मैं आपको शो कर रहा हूँ। लेकिन ये एंट्रीज मैं आज से 4 से 5 साल पहले यूज़ किया करता था। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसी अकॉर्डिंग इम्प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आपका प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आपको सेल की एंट्री करनी है। तो उसकी लेजर आप बना सकते हैं ई इनवॉइस अमेज़ॉन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू IGST आउटपुट। तो ये वाली जो एंट्री है IGST आउटपुट की, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट सेल एंट्री करेंगे तो GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाता है। दिस इज़ द फाइनल सेल प्राइस जो कि आपने सेल किया, बिल के ऊपर लिखा आएगा, ठीक है। और उसका बाइफर्केशन ये है। और मान लीजिए कि बिल नंबर 1 है, ये सेल हो गया। अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप जनरल एंट्री समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं तो आप टैली या फिर मार्क, बिजी सॉफ्टवेयर जो भी है उसके अंदर आप डायरेक्ट सेल एंट्री पास करेंगे तो आपकी ये एंट्री बैकएंड में पास हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि ये लेजर आपको ई इनवॉइस की बनानी है और इसका जो ग्रुप यूज़ करना है वो मेरे नीचे लिखा है, ई इनवॉइस अमेज़ॉन सन्ड्री डेटर्स। ऐसे ही जितनी भी लेजर्स आप यूज़ करेंगे उनके ग्रुप्स मैंने यहाँ लिख करके दिए हैं कि आप ये बना सकते हैं बैकएंड में। तो जब आपकी ये हो गई सेल की एंट्री, अब 10 दिन के बाद या जो भी आपका पेमेंट साइकिल है, आपको पेमेंट आएगी बैंक अकाउंट के अंदर। तो उसको आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, PNB, यानी कि ये तो मेरा बैंक अकाउंट है जो कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। आपका जो भी बैंक अकाउंट है आपकी वो लेजर बनेगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 950, आउट ऑफ विच अमेज़ॉन मार्केट प्लेस को मैंने कितने दिए, क्योंकि वो अपना कमीशन काटता है। तो माना कि मैंने 150 रुपीज़ उसको कमीशन दिया। एंड देन TCS 1% रिसीवेबल अमेज़ॉन। अब क्या होता है ना कि TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पहले सिर्फ डायरेक्ट इनकम टैक्स में होता था, लेकिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू भी जब आप सेल करना शुरू करते हो तो गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि उनको 1% TCS काटना होता है अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है। अगर यही आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि विद इन हरियाणा, विद इन पंजाब, विद इन महाराष्ट्र, तो आपको SGST और CGST काटना होता है TCS का 0.5%। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो 1% काटते हैं। तो ये अमेज़ॉन आपको काटने के बाद ही पेमेंट देता है। तो ये जो आपको 1120 रुपये पेमेंट आपने जो सेल किया था उसमें से 950 आपको बैंक के अंदर आए, जिसमें से कि 150 अमेज़ॉन ने खुद के कमीशन वगैरह काटा। तीसरा कंपोनेंट उसने 20 रुपीज़ 1% रिसीवेबल TCS का काटा, जो कि उसने गवर्नमेंट को सबमिट करवा दिया। और आप इसको गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं जब आप अपनी GST रिटर्न फाइल करते हैं मंथ एंड पर, या तो 3B फाइल करते हो GSTR 3B, उस टाइम पर भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं TCS को। ये आपकी होगी बैंक अकाउंट की एंट्री जब आपको पेमेंट आ रही है। लेकिन उसके बाद जब मंथ एंड आता है, मान लीजिए 30 अप्रैल को आपको अमेज़ॉन की तरफ से एक इन्वॉइस आएगा। अब अमेज़ॉन ना आपको हर पर ट्रांजैक्शन जब आप सेल करते हो उस टाइम पे इन्वॉइस इशू नहीं करता है। वो आपको मंथ एंड पर जितने भी प्रोडक्ट्स आपने सेल किए उन पे जितना उसने कमीशन काटा उसका एक लास्ट मंथ एंड में आपको एक कंसोलिडेटेड इन्वॉइस इशू कर देता है, जिसमें कि अमेज़ॉन का कमीशन, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस चार्जेस। यहाँ मैं अमेज़ॉन का नेम ले रहा हूँ बट इट इज़ नॉट मेंट टू प्रमोट देम और लाइक नो काइंड ऑफ कमर्शियल पार्टनरशिप विद देम। इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड Amazon if I'm using, I can also say Flipkart, Snapdeal, Shopclues, जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट रहती हैं डोमेस्टिक सेल करने के लिए, उन सभी पे ऐसे ही एक फॉर्मूला, मतलब मैकेनिज्म सेम रहता है। जस्ट उनके नेम आप लेजर नेम चेंज कर लीजिएगा बैकग्राउंड में। तो अभी जब मेरे को मंथ एंड में उनका बिल आ रहा है, जो मैंने मतलब कि कमीशन उन्होंने काटा था जिस पे कि वो GST भी लगा के देंगे, तो उसका जब बिल आएगा तो अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो सेम थ्योरी आपको परचेज बिल के अंदर जा करके रिकॉर्ड करना है। और परचेज में आपको जो लेजर उठानी है, न्यू लेजर क्रिएट करिए, अमेज़ॉन मार्केट प्लेस अकाउंट, और उसका जो ग्रुप देना है आपको वो सन्ड्री क्रेडिटर्स देना है, क्योंकि आपने उनसे उनकी सर्विस ली थी। आपने अपने प्रोडक्ट उनके पोर्टल पे लिस्ट किए, जिसके बदले में उन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके सेल किया, राइट। तो आपने उनकी सर्विसेज परचेज की, तो वो परचेज इनवॉइस आपको परचेज के अंदर जाकर रिकॉर्ड करना है। और ये B2B परचेज होगा, यानी कि आप अमेज़ॉन का भी जो GST नंबर यूज़ करेंगे ताकि आप उसका GST का ITC क्लेम कर पाएँ।
तो जब आपको बिल आ गया तो जर्नल एंट्री तो उसकी ये रहेगी बैकग्राउंड में, लेकिन अगर आपको परचेज इंटरफेस के अंदर जाके आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेजोन की लेजर उठाने के बाद आपको नीचे ये आइटम्स बनानी है, अमेजोन कमीशन एक्सपेंस अकाउंट, अमेजोन ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट, और अगर अमेजोन ने कोई भी एडिशनल पैकेजिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस या एनीथिंग इफ दे हैव डिडक्टेड, तो आप ये तीसरी लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और ये भी एक्सपेंस की आएगी। और इन तीनों के जो ग्रुप रहेंगे वो मैंने यहाँ लिखे भी हैं, कमीशन एक्सपेंस, लॉजिस्टिक एक्सपेंस, इन तीनों को आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सेव करना है। ठीक है, तो जब आप इनका ये वाली एक्सपेंसेस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो होगा क्या कि जो ये वाला पैसा है 150 रुपीज़, ये आपका ऑफसेट हो जाएगा ये वाली ट्रांजैक्शन के साथ, डेबिट का क्रेडिट के साथ। तो अमेजॉन मार्केट प्लेस का जो लेजर होगा वो एट द मंथ एंड जीरो हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट वहाँ पे उनको कर दी है। एडवांस डिडक्शन उन्होंने काट ली थी, लेकिन उन्होंने इनवॉइस मुझे मंथ एंड पे दिया है, और जब उन्होंने मुझे इनवॉइस दिया मैंने इन एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स के अंदर अकाउंट कर दिया। एक्यूरियल बेसिस अकाउंटिंग इसी को बोलते हैं। जब मेरे पास पूरा पैसा नहीं आया था तब मैंने शो कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि इन फ्यूचर दिस कुड कन्वर्ट टू एक्सपेंस अकाउंट, और ये मैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में मैंने इसको बैकग्राउंड में सेव किया था। और जब मैं उसको परचेज बिल आ गया तब मैंने उसको एक्सपेंस के अंदर दे दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, कि ये चीज़ों का मेरा खर्चा हुआ था, और ऑलरेडी मैं बैंक के अंदर तो मैं पे कर ही चुका हूँ, राइट, क्योंकि मेरे को 120 का इनवॉइस था जिसमें से 950 आए, तो जो बीच का डिफरेंस था यानी कि वो मैंने सेल कर दिया, कमीशन दे दिया। और इसी के साथ जब आप ये एंट्रीज करते हैं, मान लीजिए कि आपको रिटर्न आ जाते हैं गुड्स, ठीक है, आपने अब कमीशन पे कर दिया अमेजोन को, लेकिन हुआ क्या कि थोड़े टाइम के बाद वो गुड्स रिटर्न आ गए आपके पास, तो अमेजोन क्या करेगा, आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा मंथ एंड के। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपको इस जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा और छोटा कंसाइज बनाना है, प्रिसाइज बनाना है, तो आप उसको वो भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा ना, आपको अमेजोन मार्केट प्लेस वाली जो लेजर है इसके अंदर आपको ग्रुप्स, मतलब इसको मेन पेरेंट लेजर बना दीजिए और ये तीनों को सब लेजर के रूप में इसके अंडर सेव कर दो। तो जब आप ये वाली लेजर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ विजिबिलिटी नहीं मिलती है कि ये मार्केट प्लेस को जो पैसा दे रहे हो इसमें से कितना कमीशन का है, कितना लॉजिस्टिक्स का है। तो प्रोडक्ट वाइज अगर आप विजिबिलिटी चाहते हो कि मुझे उसी टाइम दिख जाए, तो उसके लिए आपको इसको पेरेंट लेजर बनाना पड़ेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सब लेजर्स आपको बनानी होंगी अमेजोन कमीशन अकाउंट, अमेजोन ट्रांसपोर्ट अकाउंट। तो उस बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, अगर आप थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में और भी गहराई में जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जब आपको प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तब आपको करना क्या है, जब अमेजोन का मंथ एंड में आपको परचेज इनवॉइस आएगा उसके साथ वो आपको क्रेडिट नोट भी इशू करेगा। तो क्रेडिट नोट इशू करने के बाद जब आप अपने सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न एंटर करेंगे तो आपकी ये एंट्री होगी, अमेजोन मार्केट प्लेस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली बैक एंड में सेव हो जाती है, आपको सिर्फ परचेज रिटर्न एंटर करना है अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में। अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड अकाउंटेंट है, सीए है, तो आप डायरेक्ट ये एंट्री भी एडजस्टिंग एंट्री पास कर सकते हैं। अदरवाइज आप, मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप बिजी सैप और एकल या फिर मार्क यूज कर रहे हो तो गो विद परचेज रिटर्न इंस्टेड ऑफ एंटरिंग मैनुअल एडजस्टिंग एंट्री, क्योंकि आपकी जगह कल को अगर कोई और यूज़ करता है तो उसको भी समझ आनी चाहिए कि परचेज और सेल से कैसे ये एंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से करके अब जितना मेरा कमीशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो कमीशन इस प्रोडक्ट पे कितना दिया था 70 रुपीज़, और अदर चार्जेस कितने दिए थे 30 रुपये। ट्रांसपोर्ट के मैं रिटर्न, मतलब मुझे क्रेडिट नोट नहीं आता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो लग गया ना भाई, खर्चा जो आपको भेजने का था चाहे वो आया या गया वो तो वापस नहीं देगी अमेजोन आपको, लेकिन आपको मिसलेनियस खर्चे और ये 70 और 30 का अमेजोन क्या करता है कि आपको माइनस कर देता है क्रेडिट नोट का यूज़ करके। वो आपको बैंक में पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर रहे उस टाइम पे, लेकिन जो आपको इनवॉइस दे रहे हैं परचेज इनवॉइस, उसमें से क्रेडिट नोट भी माइनस हो जाता है, जिससे कि आपका नेट इफेक्ट कभी ना कभी, मतलब आने वाले फ्यूचर में वो नलीफाई हो जाता है। तो कमीशन यहाँ पे आपने नलीफाई कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपकी नलीफाई हो गई, तो यानी कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट का आपने कमीशन दिया था वो आपने वापस अपनी बुक्स में से रिमूव कर दिया। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ जर्नल एंट्रीज यूजिंग, लाइक इफ यू आर सेलिंग via e-commerce operators. If you have any doubts and feedback, suggestions, go ahead, comment section is for yours. Let me know if I have mistaken anything in that. Being a CA, I'm not a CA, I am just an accountant, but if you are a CA and if you observe कि हाँ इसमें mistake है, तो I will be very thankful to you to correct me and I'll make the required corrections. Thank you very much. See you in the next video.